राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन उनके सभी भक्तों ने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार माँ का पूजन किया है। आइए आज हम माँ दुर्गा की इन 9 स्वरूपों की अद्भुत कथा का श्रवण कर फिर से नवरात्रि के प्रथम दिवस से आज उनके 9वें स्वरूप के दिवस तक का स्मरण करते हुए माँ आत्मिक भाव से दर्शन करते हैं। देवी शैलपुत्री माँ दुर्गा के पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, जहाँ ब्रह्म का मतलब तपस्या माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब नारद मुनि ने ब्रह्मचारिणी को भगवान शिव के साथ विवाह करने की सलाह दी थी, तो ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस रूप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया, जिसके कारण बाद में उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी देवी को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान के लिए जाना जाता है। चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा रूप है। उनका यह रूप चंद्र की रोशनी का प्रतीक है, अर्थात दुर्गा माँ परम शांति प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ के इस रूप की आराधना करने से हमें सुख व शांति मिलती है। इस रूप के अनुसार माँ का स्वर्ग तेज के समान होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ है और ऐसी मान्यता है कि माँ की आराधना से सभी तरह की मुश्किलें और पाप मिट जाते हैं। देवी दुर्गा के चौथे रूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था तो हर जगह अंधकार ही अंधकार था। इस अंधकार को रोशनी में बदलने के लिए माता कुष्मांडा ने इस सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता कुष्मांडा सूर्यलोक में रहती थी। वहीं सूर्य की ऊर्जा से उन्होंने सृष्टि की रचना की। कुष्मांडा रूप में दुर्गा देवी के 8 हाथ थे, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कुष्मांडा शुद्धता की देवी हैं। इनकी पूजा करने से हर तरह के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। दुर्गा माँ का स्कंदा रूप 5वां रूप है। इस रूप में उन्होंने देवताओं को सही ज्ञान देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया था। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक को स्कंद कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक अर्थात स्कंदा को माँ पार्वती अपनी गोद में बैठा के रखती थी। स्कंद माता का रूप भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। कात्यायनी देवी दुर्गा का 6वां रूप है। इसमें महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे, जो अक्सर अपने आश्रम में महिषासुर के नाश के लिए कड़ी तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ महर्षि के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शक्ति से दुर्गा को प्रकट किया। उस समय आश्विन माह की 4वीं रात थी। कात्यायन ऋषि के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी रखा गया। ऐसी मान्यता है कि आश्विन माह के 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ था, तो इसलिए देवी दुर्गा के 6ठे रूप को कात्यायनी देवी कहा जाता है। कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। काल का विनाश करने के चलते इस रूप में उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। कालरात्रि का शाब्दिक अर्थ है अंधकार की रात। इस रूप में दुर्गा माँ के बाल बिखरे हुए होते हैं और शरीर अग्नि के समान तेज होता है। दुर्गा माँ के स्वरूप को प्रचंड रूप कहा जाता है। इस रूप की पूजा करने से सभी प्रकार के डरों से मुक्ति मिलती है। महागौरी दुर्गा माँ का 8वां रूप है। इसमें उनका रंग सांवला था। भगवान शिव इस रूप में महागौरी को कालिके के नाम से पुकारा करते थे।
एक बार माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की, जिसके बाद शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दे दिया। तभी से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। नवरात्रि में नौमी तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली। इनकी पूजा से भक्तों को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके बाद से वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मम्बे मात की जय हो। ऐसी नव दुर्गा का माँ के 9 स्वरूपों को हमारा शत शत नमन। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।